नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट सर हो रही आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है उसके बारे में पूरा विवरण, कैसे बनाएं, कैसे काम करती है, क्या क्या इसमें लगाया जाता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या कार्य क्या होता है। दूसरी लैंग्वेज या भाषा में हम इंडक्शन कॉइल भी कह सकते हैं। तो मेरे हाथ में आप लोग ये एक प्रोजेक्ट देख रहे हैं। यह प्रोजेक्ट इंडक्शन मैग्नेट का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की मेन विशेषता क्या है कि 9 वोल्ट की बैटरी से इस सर्किट या प्रोजेक्ट को करंट दिया जा रहा है। यह 9 वोल्ट माइनस और प्लस करंट एक कॉइल के द्वारा, ये कॉइल देख रहे हैं, इस कॉइल के द्वारा और स्विच के माध्यम से ऑन ऑफ करने के बाद इस ट्रांसफार्मर पर टीएफ यानी कि ट्रांसफार्मर पर पहुंचते हैं। ये हाफ वेव ट्रांसफार्मर है क्योंकि इसका आधा सेक्शन हमने यूज किया है, सिर्फ इसकी ई कोर हमने यूज की है। यदि आप चाहें तो इस ट्रांसफार्मर को आप घर पर मॉडिफाई कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स भी इसको घर पर मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। मार्केट से आपको, ध्यान रहे आप लोगों को, मार्केट से आपको 909 का एक ट्रांसफार्मर लेना है। अच्छी तरह से आप दिमाग में इस चीज को बैठा लें, याद कर लें कि आपको मार्केट से 909 का एक ट्रांसफार्मर लेना है। 909 का ट्रांसफार्मर लेने के बाद में उस ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी होती है यानी 909, उस सेकेंडरी को वायर को आप या तो पूरा निकाल के अलग कर दें या ऊपर से वायर आप काट दें और इसी टेपिंग के साथ उसको बंद कर दें। इतना करने के बाद में अब आपको क्या करना है कि जो एसी वाइंडिंग है जिसमें एसी 220 वोल्ट दिया जाता है, उस साइड में आपके कनेक्शन यहां से और यहां से और इस कॉइल के द्वारा यहां पर पहुंच जाएंगे। यानी मेरा कहने का मतलब ये है 909 ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट आपकी वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग को आप वहीं पर टेप के साथ में बंद कर दें। अलग अलग काटने के बाद बंद करें। इसके बाद में जो प्राइमरी के वायर होते हैं उस वायर को आप यहां से ऐसे पीछे लाएं। लाने के बाद में ये देखिए पीछे इसमें आए हुए हैं, ये 2 बार है। लाने के बाद में किसी एक तार पर आपको माइनस या पॉजिटिव करंट देना है। इसमें कोई ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं है कि आपको किस पे माइनस या किस पे पॉजिटिव देना, क्योंकि इसमें कोई ट्रांजिस्टर ना रेजिस्टेंस ना कोई इसमें सर्किट लगी हुई है। सीधी कॉइल पर करंट को आपको भेजना है। ठीक है, तो कॉइल पर करंट को आपको भेजना है, तो कोई भी इसमें माइनस कोई प्लस नहीं है। सीधे इस ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी के 2 तार आए हुए हैं वह तार आपको सीधा इस बैटरी पर एक पॉजिटिव को यानी एक पॉजिटिव पे जोड़ना है और दूसरा वाला वायर जो आपका है माइनस का बैटरी का, उस वायर के बीच में आपको एक जेड कॉइल लगानी है। ये देखो जेड कॉइल लगी हुई है और एक पुश स्विच लगाना है, यानी कि प्रॉपर ऑन होने वाला नहीं, दबाने से चलने वाला पुश, माइक्रो पुश, जैसे आपके कलर टीवियों के पैनल में लगाए जाते हैं, इंडक्शन में लगाए जाते हैं, वो आपको एक लगाना है। तो आप लोग समझ लें, बिल्कुल इजी और आसान है यह इलेक्ट्रोमैग्नेट का बनाना। इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी से दोनों तार बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद में इन दोनों तार में से किसी एक तार पर आपको बैटरी का पॉजिटिव या नेगेटिव जोड़ना है। दूसरे वाले तार पर आपको बीच में एक कॉइल लगाकर, कॉइल के बाद में एक पुश स्विच लगाकर और दूसरे वाले बैटरी के पॉइंट पर जोड़ना है।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और सॉलिड मैग्नेट में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको लोगों को आज बताऊंगा। दूसरी भाषा में आप यूं कहिए, एक स्थायी और एक अस्थायी मैग्नेट। स्थायी मैग्नेट वो होती है जिसमें ऑलरेडी उसके मैग्नेट के प्रॉपर्टी होते हैं। जैसे कि देखिए आप लोग, ये आपका ब्लेड है और ये स्थायी मैग्नेट, ये देखो इसमें प्रॉपर्टी, इसमें कोई भी हमने करंट नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो इसमें मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज है वो ऑलरेडी इसमें सॉलिड है, पहले ही से मौजूद है इसमें, ठीक है। इसलिए ये ब्लेड को इसने अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, ठीक है। फिर आप लोग दोबारा देखें, सभी जानते हैं कि मैग्नेट का काम होता है लोहे के छोटे छोटे पाउडर को, टुकड़ों को अपनी ओर खींचना। ये देखिए ब्लेड है, खींचिए। तो ये तो हो गया स्थायी मैग्नेट, यानी प्रॉपर सॉलिड मैग्नेट। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इस मैग्नेट के प्रॉपर्टी ऐसे नहीं है। ये देखिए, हमने यहां पर ब्लेड रख दिया, इसने पकड़ा नहीं खींचा ना, ठीक है। लेकिन जब की को दबाएंगे, ये की को दबाएंगे, ये जो की है इसको हम जैसे ही दबाएंगे तो ये अपनी ये ब्लेड चिपका लेगी। ये देखिए, ठीक है, चिपक गया। ये देखिए, की को दबाने से, यानी माइक्रो स्विच को दबाने से ब्लेड इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में चिपक रहा है। ये देखिए, जितनी बार आप प्रॉपर फर्स्टली करते रहो वैसे ब्लेड डांस करता रहो, चिपकता रहे। देखिए चिपक गया, नहीं गिरेगा। कब गिरेगा? जब इसका करंट जो इसमें जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट, उस करंट को हम बंद करेंगे जाना, तो ये गिर जाएगा। देखिए गिर गया। तो हम आज आपको इस वीडियो में बहुत ही बढ़िया सी एक जानकारी दें। अब आजकल कहीं भी आप देखिए, और आने वाले समय में अधिकांश इलेक्ट्रोमैग्नेट के आधार पर बहुत सी क्रेन मशीन अब बनने वाली हैं, क्योंकि क्रेन मशीनों में बहुत बड़े बड़े कॉइल्स लगे रहते हैं और किसी भी जगह से कोई भी लोहे का सामान मूव करके कहीं पे भी चिपका कर कहीं भी छोड़ सकते हैं। तो जैसे ये ब्लेड है, इस ब्लेड को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट पर पुश करने से चिपका रहा है। ये देखिए चिपक गया। अब ये ब्लेड चिपका हुआ है, ठीक है। तो माना कि ये क्रेन, एक छोटा सा एक डेमो है क्रेन मशीन का, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कह सकते हैं, क्रेन मशीन कह सकते हैं। ये ब्लेड इसमें चिपका हुआ है। अब इसको हम कहीं में ले जाके इधर उधर जहां भी जरूरत पड़ेगी उसको हम राउंड देके मूवमेंट करके कहीं भी इसको छोड़ सकते। तो समझ लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का सबसे बढ़िया प्रयोग क्रेन मशीनों में होने लगा है। यानी यदि आप चाहें तो कभी भी इससे बड़ी कॉइल आप बना लें और 12 वोल्ट का करंट दें, तो मैं गारंटी ले रहा हूं 12 वोल्ट का करंट देने से कम 2 किलो वजन का कोई भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वजन उठा लेगी। जब उसका करंट देना आप बंद करोगे तो वजन नीचे गिर जाएगा। तो होता क्या है कि 9 वोल्ट की बैटरी से जो करंट इस कॉइल में पहुंच रहा है, तो यहां पर एक EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का क्रिएशन हो रहा है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत बल यहां पर बन रहा है, क्योंकि नरम लोहे की जो पत्तियां लगी हुई हैं, इनके अंदर जो कॉइल लगी हुई, इन कॉइल पर जब तेजी से करंट मूव करता है तो वहां पर मैग्नेट फ्लक्स प्रोडक्शन होता है, चुंबक विद्युत बल बनता है। उसी कारण ये लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेती है। ये जो जेट कॉइल लगाई है, इस जेट कॉइल का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए। बैटरी से जाने वाला 9 वोल्ट का करंट डायरेक्ट इस कॉइल पे न पहुंचे, यहां पर रेजिस्टेंस के रूप में यानी रुक रुक के करंट पहुंचे, इसलिए ये कॉइल लगाई गई है। अगर डायरेक्ट करंट बैटरी का 9 वोल्ट का यहां पर पहुंचेगा तो आपकी बैटरी बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। इसलिए उस करंट को स्टेप बाय स्टेप राउंड देके कॉइल के माध्यम से दिया गया है। तो आप लोगों को ये डेमो इलेक्ट्रोमैग्नेट का कैसा लगा है तो ठीक, नहीं लगा तो भी ठीक है। प्लीज मेरे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर, आप सभी लोगों का नमस्कार करते हैं। नमस्कार।